की राजनीति है, किस बात का इस्तीफा और किस बात का दोबारा ने किसानों के नाम पर राजनीति की है उनकी पार्टी ने। तो राजनीति के अलावा मुझे लगता है कि सबसे बड़ी नाइंसाफी एलनाबाद के लोगों के साथ हो रही है। अभी नजर आ रहा है लोगों की बातचीत हर वर्ग से, किसान हैं, मजदूर हैं, आड़ती हैं, जो आम लोग हैं, नागरिक हैं, चाहे शहर के या ग्रामीण क्षेत्र के, सभी लोग इस सरकार से दुखी अपना दर्द सुनाते हैं। अभी हम यहाँ जो मजदूर भाई और बहनें हैं उनसे बात कर रहे थे। आज उनको ऐसा लगता है कि कुछ देना तो दूर की बात है, लेकिन उनके पेट पर लात मारी गई। पेमेंट कितनी होनी चाहिए थी? 9 रुपया 75 पैसा, 75 पैसे काटे जा रहे। बोरी उठाने के कितने पैसे मिलते हैं आप सोच सकते हो? आज के दिन 20 पैसा। ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये सरकार गरीब आदमी के साथ ऐसा मजाक कर रही है। आरती की पेमेंट नहीं होगी, लेबर की पेमेंट नहीं होगी, किसान मारा जा रहा है, किसान को समझ में नहीं आ रहा, पोर्टल डाउन हो जाते हैं, पहले रजिस्टर करो। ये सब चीज़ें हर बार क्यों पैदा होती हैं? इसका जवाब तो सरकार देगी। इस सिस्टम आप बना रहे हो, सिस्टम को दुरुस्त करना किसका काम है? आपके अफसर हाथ खड़े कर देते हैं, हम क्या करें, हमारे तो ऑर्डर है। लेकिन जो सिस्टम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, दिखा जाते हो आप एफिशिएंसी कि हम हाईटेक हो गए, लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि सारा कुछ ख़त्म होता जा रहा है। आज क्या कारण है कि हर मंडी में जहाँ एक और आड़ती हड़ताल पर है, किसान का आड़ती का पुराना रिश्ता रहा, उसमें आप दरार डाल रहे। उसके अलावा क्या किसान को सुखी किया आपने? कोई किसान आप आज के दिन सुखी बता दो। अगर वो सुखी होता तो आपको दर दर इस सरकार जो आज अपने घरों में बिलों में घुसी बैठी है, इनके नुमाइंदे, उनको अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों के बीच में जाते, धड़ल्ले से जाते, आज नहीं हो रहा। अगर सब कुछ ठीक होता, आपको इतना विश्वास होता अपने ऊपर कि हमने सब कुछ काम ठीक किया, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी या इनके दूसरे नेतागण दावा करते हैं, क्या कारण है कि उनको लोगों के बीच में जाने से लोग खुद रोक रहे हैं? लोकतंत्र, आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनते। कल आपने देखा सिरसा में क्या हुआ, गंदे पानी की बौछार की गई। ये लोगों का रोष है जिसकी अभिव्यक्ति वो अलग अलग तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे। आज हमने एलनाबाद की मंडी में देखा, सारे लोग दुखी हैं, अपनी अपनी व्यथा सुना रहे हैं, लेकिन ये सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता है। और ये सीज़न का समय है, और आप अगर हमारे अन्नदाता, हमारे मजदूर की बात नहीं सुनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा जैसा राज्य, हम एक कोने में हैं हरियाणा के, हरियाणा जैसा राज्य बिल्कुल, यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। राजस्थान से हम लगते हैं, जो बात लोग आम कर रहे हैं चर्चा की, एक और प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 कंट्री 1 नेशन 1 मार्केट, दूसरी ओर यहाँ पर पुलिस बैठा दी गई है बॉर्डर पर। तो कहीं ना कहीं इनकी आपस में ही तालमेल नहीं है विचारों का या पॉलिसीज़ का। उसका कैसे हल निकालेंगे? हल तो निकाल नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा दे रहे हैं। ये आज की कहानी है, जहाँ भी जाओ यही कहानी है कि लोग दुखी हैं। मैडम, इन्हीं के मद्देनजर एक सरकार के मुद्दे कराई है जो संपत्ति क्षति का है सुलेगा, और किसान आंदोलन के चलते कि कहीं ना कहीं किसान की ओर निशाना है, कहीं ना कहीं किसान की ओर निशाना है, और जो लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाता है उसकी ओर निशाना है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपका फ़र्ज़ है लोगों की बात को उठाना। अगर आप कमरे में भी या फ़ोन पर भी किसी से बात करेंगे, कल को आपको भी अंदर किया जा सकता है। इस तरह के कानून, क्या पहले कानून कम थे? अगर आप ठीक से चलाए, जो गलत काम करता है उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, उसमें क्या बुरी बात थी? जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ एक्शन पहले भी लिया जाता था और आपको लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कानून लाने के पीछे आपकी मंशा क्या थी? सवालिया निशान उस पर उठ रहा है, और आज के दिन क्यों उठ रहा है इसका जवाब सरकार दे।
हमारे देश के कृषि मंत्री का कहना है कि जो APMC एक्ट है वो यूपी गवर्नमेंट की ही प्रपोजल है, तो ऐसे में अब अगर पास कर दिया गया है तो विरोध क्यों? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मंडियाँ खोलें, लोगों तक, किसानों तक जाएं, किसानों की सहूलियत के लिए हम कहते थे। लेकिन आज के दिन आप क्या कर रहे हैं? आप सिस्टम कैसे बिगाड़ रहे हैं? कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। टैक्स कहाँ जाएगा? आप मुझे बता दो कि अपने यहाँ कितनी सड़कें बनती थी जो बोर्ड से बनती थी, मार्केटिंग से। हाँ जी, सारा जाल बिछाया था। आगे आप कर सकेंगे क्या? बताओ, जवाब दो। और फिर मुझे एक बात बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात जो हमने शुरू की थी, हम चाहते थे अगर हमारा मैनिफेस्टो आपने फॉलो करना है तो आप पूरा करिए। 72 हज़ार रुपये आप दीजिए सबको, पहले वो करो ना जो हमने प्रॉमिस किया। हमारा मैनिफेस्टो उठा लीजिए और उसको पहले लागू कर दीजिए। क्यों हमारी आड़ ले रहे हैं? एलनाबाद की कर लो बात। हाँ, एलनाबाद का जो उपचुनाव के बारे में क्या है तैयारियां कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि ये चुनाव नहीं होना चाहिए था। लोग पूछ रहे हैं चुनाव किस लिए? भाई, ये किस बात की राजनीति है? किस बात का इस्तीफा और किस बात का दोबारा चुनाव? या तो ये कह दें हम इज्जत करते हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपने अकेले नुमाइंदे थे, एलनाबाद को भी उम्मीद थी उनसे। और किसानों की अगर बात करते हैं, किसानों के नाम पर राजनीति की है उनकी पार्टी ने। किसानों की आवाज़ को उठाते, किसानों के साथ खड़े होते हैं असेंबली में, उससे पहले ही पीछे हट गए। और अब कौन से किसान की आप बात करेंगे? यहाँ पर दोबारा आपने चुनाव थोप दिया, दोबारा इलेक्ट होंगे क्या? दोबारा क्या बात करेंगे? क्यों चुनाव हो रहा है? तो राजनीति के अलावा मुझे लगता है कि सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी एलनाबाद के लोगों के साथ हो रही है इस उपचुनाव। बाकी कांग्रेस तो तैयार है और चुनाव लड़ेगी। जो भी चुनौती होगी हम चुनाव लड़ेंगे। आपके 2 दिन के भ्रमण में एलनाबाद में क्या निकलकर सामने आया? लोगों के बीच में जो हम जा रहे हैं, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। लोग याद करते हैं कि कांग्रेस के टाइम में कभी किसी को तंग नहीं किया गया। आज के दिन हर एक वर्ग तंग सड़कों पर है, कहीं ना कहीं एजिटेटेड, दुखी है। चाहे युवा से पूछो, महिलाओं से पूछो महंगाई के बारे में, युवाओं से पूछो बेरोजगारी के बारे में, पूछो किस तरह से यहाँ पर सरेआम प्रशासन मिलकर नशा बेच रहा है। और अगर प्रशासन कमज़ोर है तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सरकार उसमें, अगर वहाँ मिली भगत है तो वहाँ भी मिली भगत, अगर वहाँ कमज़ोरी है तो वहाँ भी कमज़ोरी है। तो किस बात की ये सरकार? इसके अलावा किसान मजदूर को आप देख रहे हैं, सब दुखी है। हमारा दलित वर्ग दुखी है, पिछड़ा वर्ग दुखी है। कोई भी वर्ग तो बता दीजिए, कर्मचारी की आप बात कर लीजिए, कौन सुखी नज़र आता है? चारों ओर यही लोगों का रुझान है कि कांग्रेस पार्टी का समय आएगा, अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और यहाँ के लोग एक संदेश देंगे। लेकिन आज भी इलाहाबाद के कई गाँवों को वहीं छोड़ दिए गए हैं। कौन सा सवाल हो गया भाई? जाते हैं और ना ही सरकार की योजनाएं वहाँ तक पहुँच पाती है। मेरे भाई, ये सवाल क्या है? 2 दिन में है, 2 दिन में आपको क्या लगता है कि कोई भी पूरे हल्के के हर गांव में जा सकता है? शुरुआत है, सभी लोग जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और ये तो सिलसिला है, ये चलता रहेगा। कैंडिडेट कोई बारी भी आ सकता है कांग्रेस की तरफ से या हमारे लोकल कैंडिडेट होंगे? देखो, अभी वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है कैंडिडेट के नॉमिनेशन की। हमारी नेशनल पार्टी है, सब कुछ देखा जाएगा, लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा, सर्वे भी होंगे, सब कुछ होगा और पार्टी फैसला लेगी कि सबसे मजबूत कैंडिडेट को हम यहाँ उतारें, पॉपुलर कैंडिडेट को उतारें। मैम, हर जगह कांग्रेस को एक बहुत बड़ा लॉस होता है, तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है और खास करके इलाहाबाद की सीट पे भी इस चीज़ का लॉस होता है। तो आप इस उपचुनाव में इससे किस तरह से निपटेंगे? देखो, सारी पार्टी इकट्ठा होकर ये चुनाव लड़ेगी। चुनाव में सभी लोग आप देखेंगे मजबूती से इकट्ठा होकर ये चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के दौरान आपका अहम एजेंडा क्या रहेगा? अहम एजेंडा व्यापक है। सबसे पहले हम एलनाबाद की बात करें
ऐलनाबाद के लिए यहाँ का नुमाइंदा यहाँ की आवाज़ उठाए, ना कि पीछे हटे। जब इम्तिहान की घड़ी हो उस समय पीछे नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए संघर्ष करना होता है, लोगों की मांगों को उठाना होता है, सदन में उठाना होता है, ज़मीन पर लोगों के बीच में रहना होता है। ये सारी बातें हैं जो नुमाइंदे की। जहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने न केवल ऐलनाबाद लेकिन समस्त हरियाणा के लोगों की बात को उठाया है और उठाती रहेगी। और हम कांग्रेस की मजबूती समझते हैं कि लोगों की मजबूती हो। धर्मवीर सिंह जी ने किसानों के नाम पे इस्तीफा दिया। वो कहते हैं मैं अगर इनकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, कोई भी कैंडिडेट आए, वो चाहेंगे भी हमारा ही प्रभाव रहेगा। कांग्रेस किस मुद्दे को लेके जाएगी? वो कह रही हमने तो त्याग किया है। त्याग किस बात का किया? पहला सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस चीज़ का त्याग किया है, किसके लिए त्याग किया है और उसका नतीजा क्या निकला है? त्याग किस बात का? ये शब्द कैसे आया? इस्तीफा किस मुद्दे को लेकर दिया? किसानों की आवाज़ तो आप तब उठाते ना सदन में जब अविश्वास प्रस्ताव आया, वहाँ पर बोलते और सरकार के खिलाफ वोट देते, धड़ल्ले से वोट देते। बात हार जीत की नहीं थी, बात यह थी कि कौन किसके साथ खड़ा है। सरकार को मदद मिली है इससे या किसान को मदद मिली है? मदद तो सरकार को मिली ना, वरना एक और एमएलए सरकार के विरुद्ध खड़ा होता और किसानों की बात वहाँ पर उठाते। खाद्य की जो कीमतें के अंदर बढ़ोतरी हुई है थोड़े दिन पहले, डीएपी वगैरह जो है, को बिजाई का समय आ रहा है। आगे आगे किसान जैसे तो पहले आपने उसको नहीं मारा हो, अभी तक बेचारा मरता ही चला जा रहा है। चाहे तीनों काले कानून हो, चाहे आज की जो दुर्दशा है, और आगे से आप बोझ डालना फिर से शुरू कर दो। बिजाई हुई नहीं, डीएपी पहले ही बढ़ा दिया आपने, तो आप मदद क्या करेंगे? तो किसान सरकार तो है ही नहीं। किसान की आमदनी आप मुझे बता दीजिए, इस तरह के आपके कदम होंगे तो आगे 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कैसे होगी? इसका जवाब दे ये सरकार। इनपुट बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी हो नहीं रही, बिक्री हो नहीं रही। किसान के साथ जो किया जा रहा है, आप तो थोड़े दिन में उसको बिल्कुल मार्केट फोर्सेस के रहमो करम पे छोड़ देंगे। बड़ी कंपनियों से कौन, क्या आम किसान लड़ सकता है? मैडम, राष्ट्रीय मुद्दे पर जैसे मुद्दे पे चुनाव चल रहे हैं बंगाल में, असम में, केरला में, वहाँ कांग्रेस की आपको क्या स्थिति लगी? देखो, बात ये है कि आज के दिन लड़ाई ऐसी शक्तियों से है जो केवल झूठ बोलकर, लोगों को बरगला कर, लोगों को आपस में दरार लोगों में समाज में डालकर वोट लेना चाहते हैं। लोगों को जागरूक करना है। कांग्रेस का मकसद है कि हम एंटी ये कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ हम लड़ें, और मुझे विश्वास है कि उस लड़ाई में कांग्रेस सफल है। बंगाल में कांग्रेस कहीं नहीं, कांग्रेस में बंगाल में देखो, कांग्रेस लड़ाई में है और लेकिन वहाँ पर हम अलायंस में हैं, अलायंस में।